आज का दिन न केवल अपने इष्ट, अपने भगवान को याद करने का है, महत्वपूर्ण ये है, जैसा कि अभी जो आपके समक्ष रखा गया जैन तरणी मंडल द्वारा, कि मर्म को समझें। भगवान क्या कहना चाहते थे, किसको कहना चाहते थे? क्या उस समय में कोई जैन अपने नाम के आगे लिखता था? क्या उस समय में कोई ऐसा परिवार था जो कहते थे ये जैन परिवार है? जो भगवान की वाणी पर चलता था वो जैन था। भगवान की वाणी सबके लिए थी, और मनुष्य क्या त्रियंच के लिए भी थी। लेकिन गिरावट इतनी आती गई, अपने तरीके से हमने इतना उसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया कि आज बच्चे कईयों को देखते हैं पार्टीज में ड्रिंक्स चल रही हैं, और कहीं एक आध व्यक्ति को तो मैं ऐसा जानता हूं जो आलू नहीं खाता लेकिन ड्रिंक पीते करते हैं। अब सोचिए, क्या भगवान ने ये संदेश दिया? क्या भगवान की वाणी ऐसी थी? और कहीं हमारी आजादी के बाद ऐसा कुछ प्रचलन चला कि सबको अलग 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 करना ही, भारतीय संस्कृति को ही डिवाइड कर देना ही एक राजनीति बन गई, राज्य का कार्य बन गया कि किस तरह से अलग किया जाए। और उसको चलते चलते 2013 में हमारे को भी माइनॉरिटी घोषित कर दिया गया। भारत की भूमि में जन्मे हर व्यक्ति को इस मातृभूमि को अपना कहने का हक है, और वो इस जगह पे मेजॉरिटी है, क्योंकि यहां पर राष्ट्रभक्ति है, भारत की भूमि में राष्ट्रभक्त हैं और वो मेजॉरिटी में है। हम जितने भी यहाँ पर बैठे हैं सभी सेवाएं देखते हैं कि किस तरह से हमारे अजैन बंधु, हमारे गुरु, हमारे भगवंत जब विहार करते हैं मुकेरियां से जम्मू की तरफ, तो किस तरह से अपने घरों के द्वार खोल देते हैं। एक भी जैन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है हमारी भाषा में शायद जैन नहीं है, क्योंकि जैन परिवार में नहीं जन्मे, लेकिन हमसे कहीं बेहतर है। शायद हम अपने पूरे घर खाली ना कर पाए अपने गुरुओं के लिए जिस तरह से वो खाली करते हैं। भारतीय संस्कृति को किस तरह से पेश करना चाहिए शायद हम भूल गए। शायद हम आहिस्ता 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 इतने मॉडर्नाइज हो गए कि आज की डेट में मॉडर्निटी यही है कि बच्चा ड्रिंक कर रहा है, बड़े ड्रिंक कर रहे हैं, यही मॉडर्निटी। आज पश्चिम वाले हमें देख रहे हैं कि हम कैसे जी रहे हैं। वो प्राणायाम कर रहे हैं, उसको नया नया नाम देते हैं। वो कहते हैं कि रात को भोजन नहीं करना चाहिए, अलग इंटरमीडिएट फास्टिंग का नाम दे देते हैं, कुछ दे देते हैं। लेकिन हमारी जो वर्षों की संस्कृति है उसको हम दक्यानुसी कहकर छोड़ देते हैं। आज का समय है और आज का दिन है कि ये प्रण हो कि हम जो भी कार्य करेंगे वो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए सुनिश्चित करेंगे कि वो हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारा घर भी उसी तरह आगे बढ़ेगा। सबसे पहले ये हमारे विचार में आए कि जो हम कार्य कर रहे हैं उससे भारत विश्व गुरु बनने के लिए आगे बढ़ेगा कि पीछे होगा। और जिस भी कार्य में है, जिस भी क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में अपनी वैल्यूज को लेकर आगे बढ़े। मैं बहुत बार कहता हूं कि हमारे बच्चे जिस भी कार्य में जाएं, जिस भी इंस्टीट्यूट में हो, पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके आचरण से पता चलना चाहिए कि ये बच्चा जैन है। उनकी बात के तरीके से पता चलना चाहिए कि वो बच्चा जैन है। नाम वो अपना बाद में बोले, लेकिन उसको पता चलना चाहिए जो उससे बात कर रहा है कि बच्चा संस्कारी है, ये भारतीय संस्कृति में रचा बसा है, ये जैन है। आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है
कि जैसा कि अभी कहा कि कल हमने विश्व नवकार मंत्र दिवस के रूप में मनाया। जम्मू में राजभवन में कार्यक्रम हुआ, श्री जैन नेकचंद भवन में साध्वी जी के सानिध्य में कार्यक्रम हुआ। भारत के सभी क्षेत्रों में ये कार्यक्रम हुआ, पहली बार हुआ। और इससे जो प्रयास है जीतों का कि ये हर वर्ष किया जाए, और उसके लिए उन्होंने एक पेटिशन, एक दरखास्त माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी दी है कि जिस तरह से योग दिवस है उसी तरह से विश्व भर में नवकार मंत्र दिवस का भी आयोजन किया जाए। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये कार्य होगा। नवकार मंत्र किसी देव, किसी गुरु, किसी एक प्रत्येक देव गुरु के लिए नहीं, विश्व के लिए। इसीलिए जैसा कि कल माननीय मनोज सिन्हा जी ने भी कहा कि पूरे विश्व के लिए, हर संप्रदाय के लिए, हर गुरु के लिए, हर अरिहंत के लिए, हर सिद्ध के लिए, हर उपाध्याय के लिए, हर आचार्य के लिए मंत्र है। और इस मंत्र का जिस तरह से उच्चारण इतने वर्षों से चल रहा है, इसका हर एक अक्षर ही ये अपने में मंत्र बन चुका है। और इसका जब उच्चारण राजभवन में हुआ तो उसका दृश्य ही कुछ और था, उसका माहौल ही कुछ और था। और आज हम इधर सब बैठे हुए ये प्रण अवश्य लें कि इतना तो सुनिश्चित करेंगे कि हमारे घरों में ये जो एक बाहर से एक कल्चर आ गया है, जैसे कि अभी आपने बताया मोनिका जी ने, कि ना केवल जम्मू राजभवन, कश्मीर का राजभवन भी पूरा सात्विक हो चुका है। वहां पर मंदिर का निर्माण हो चुका है, सुबह शाम वहां पर आरती होती है। हम सबको पता है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस सात्विक हो चुका है, अब तो राष्ट्रपति भवन भी सात्विक हो चुका है। लेकिन क्या हमारे घर सात्विक हैं? क्या हम ये यहां पर जितने बैठे हैं सीना ठोक के कह सकते हैं कि जैसे राजभवन है उस तरह से हमारा घर भी है? आज ये प्रण लेने की आवश्यकता है, आज ये निश्चय करने की आवश्यकता है। इसको कबूतर की तरह आंख बंद करके रहने से कुछ नहीं होगा, एग्रेसिव होना पड़ेगा, इसको कन्फ्रंट करना पड़ेगा कि हमारे घरों से ये जो चीज आ चुकी है ये खत्म हो, खत्म हो, खत्म हो। यही भगवान महावीर को हमारी सच्ची आज के दिन की हमारी आराधना होगी। एक बार फिर मैं समस्त जम्मू समाज की तरफ से हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि श्री मनोज सिन्हा जी का स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आप सभी का दिल की गहराइयों से अभिनंदन, स्वागत। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। सर से हमने टाइम कुछ ज़्यादा मांगा था, लेकिन सर की एंगेजमेंट है, ही हैज़ टू लीव। मैं अब अगला कार्यक्रम करने के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे मुख्य अतिथि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी के से कि कृपया वे मंच पर आएँ। उनके साथ हमारे ADGP अनंत जैन जी, हमारे प्रधान श्री पंकज जी, हमारे उप प्रधान श्री राजीव जी, वे कृपया मंच पर आएँ। स्त्री सभा की प्रधान श्रीमती नीलम जी से भी निवेदन है कि कृपया वे आगे आएं।